ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कहा आज से जो चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सी चीज़ है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट की अगर हम बात करते हैं, जावास्क्रिप्ट है क्या हमारे पास, तो डेफिनेशन पहले अंडरस्टैंड करते हैं। जावास्क्रिप्ट किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है वो चीज़ भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर करेंगे हमारे पास। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट अगर हम बात करते हैं, हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट जो है इट्स एन ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इट्स एन ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि जावा और जावास्क्रिप्ट जो है दे आर सेम बट दे आर टोटली डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड इट्स लाइट वेट एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। लाइट वेट एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज हम कह सकते हैं। लाइट वेट है ये, लाइट वेट क्या होता है ये चीज़ भी मैं अंडरस्टैंड कराऊंगा आपको। ठीक है, और क्रॉस प्लेटफॉर्म, हाँ। अब जैसे जावास्क्रिप्ट की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेजेस दो तरह की होती हैं। एक होती है प्रोग्रामिंग जो कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट की अगर हम बात करते हैं, लाइक इट्स एन ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड लाइट वेट एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। लाइट वेट किसे कहते हैं और क्रॉस प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं, और ऑब्जेक्ट बेस्ड दैट मीन्स यहाँ पे भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज लाइक जावा है, सी शार्प है, C++ है, तो वैसे भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। लाइट वेट इसलिए कहते हैं बिकॉज फॉर रनिंग जावास्क्रिप्ट कोड यू डोंट नीड एनी सॉफ्टवेयर टू इंस्टॉल, तो आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और साथ साथ ये किस पे फिर रन होती है, ब्राउज़र जो होता है उसी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास बाकी लैंग्वेज जैसे C++, जैसे जावा है, .NET है। अगर आपको इन लैंग्वेजेस को यूज़ करना है सो ऑन योर मशीन देयर शुड बी अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। जैसे पाइथन, तो पहले आपका पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल होना चाहिए। जावा अगर यूज़ करना है, जावा नॉट जावास्क्रिप्ट, सो यू नीड ए JDK फॉर दैट है। इसी तरीके से अगर C शार्प, तो वहाँ पे आपको पहले C शार्प का कंपाइलर इंस्टॉल होना चाहिए ताकि वो आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके। बट जावास्क्रिप्ट जो है लाइक ऐसे इट्स अ लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, हाँ, बट उसमें जब तक एक स्पेसिफिक चीज़ इंस्टॉल नहीं होगी तब तक वो चीज़ वर्क नहीं करेगी हमारे पास। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, कौन है, ठीक है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करते हैं, लाइक ए सेड, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये भी होता है कि हम इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू नीड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टफ सो दैट कि इस चीज़ को एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको कुछ नई चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ी। समझा रही बात। तो इट्स ए क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। ऑल्सो इट्स नॉट ए कंपाइल्ड लैंग्वेज, इट्स नॉट ए कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है हमारे पास ये, so it's not a compiled language, that means आपको कंपाइलर की ज़रूरत, that is the reason मैंने कहा it's a lightweight program scripting language, because if you want to run a JavaScript code so you don't have to worry about a software or any stuff। तो ब्राउज़र जो होता है हमारे पास JavaScript के जो भी चीज़ें होती है वो ब्राउज़र खुद ही इसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। सो वी कैन से JavaScript is not a compiled language but it is an interpreted or we can say translated language। तो कौन सी लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो कोड होता है चेक 1 by 1 चेक होता है हमारे पास, ठीक है। और उसका जो ट्रांसलेटर होता है, जैसे अगर मैं कोई जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी लिखता हूँ तो हु इज़ गोइंग टू चेक, कौन उस चीज़ को चेक करेगा, तो ब्राउज़र के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एम्बेड होता है उसका
जो उस चीज़ को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। समझ आ रही है बात? सो उस तरीके से लाइट वेट की, और साथ साथ इसके लिए आपको कोई मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कौन सी? अगर बाकी चीज़ें, सो यू नीड मेमोरी फॉर दैट। अगर जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो ये कौन सी मेमोरी लेगा, जितना पेज साइज लेगा उतनी ही ये मेमोरी लेता है हमारे पास। कौन? जावास्क्रिप्ट, ठीक है। एंड इट्स ऑल्सो लाइक आई सेड, इट्स एन ऑब्जेक्ट बेस्ड, मीन्स इट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मेन मोटिव क्या है जावास्क्रिप्ट का? जावास्क्रिप्ट का अगर हम बात करते हैं, अगर फीचर्स की बात करते हैं, जितने भी वेब ब्राउज़र्स होते हैं दे ऑल सपोर्ट जावास्क्रिप्ट, बिकॉज उनके अंदर बिल्ट इन एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट होता है जो हमारे जावास्क्रिप्ट कोड को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है हमारे पास, ठीक है। एंड जावास्क्रिप्ट जो है इट फॉलोज सी सिंटेक्स। इसमें बिल्कुल कैसा सिंटेक्स होता है हमारे पास, सी लाइक सिंटेक्स होता है हमारे पास। एंड ऑल्सो अगर हम बात करते हैं, इट्स अ वीकली टाइप लैंग्वेज। क्या है हमारे पास? वीकली टाइप लैंग्वेज। वीकली टाइप लैंग्वेज मीन्स दैट मीन्स यू डोंट हैव टू वरी अबाउट स्पेसिफाइंग डेटा टाइप्स, इंट, फ्लोट, डबल, कैर, वाह को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर हम C.NET या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, जो भी कंपाइल लैंग्वेज है, तो वहाँ पे अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे पहले डेटा टाइप इंट या डबल या फ्लोट या कैर ये चीज़ें यूज़ रखने की ज़रूरत पड़ती है। बट वीकली टाइप लैंग्वेज मीन्स आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समझ आ रही है बात? तो आपको ये चीज़ों को याद रखना नहीं पड़ता है हमारे पास। क्लियर? पक्का? सो दैट मीन्स इट्स अ वीकली टाइप लैंग्वेज। फिर क्या होता है, जो ही कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसमें जिस टाइप का डेटा जाता है उसी टाइप उसका खुद ही टाइप बन जाता है हमारे पास, ठीक है। हाँ, सो आप कह सकते हो जावास्क्रिप्ट इज अ वीकली टाइप लैंग्वेज where certain types are implicitly cast depending upon the operation। that means जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, सपोज x इज इक्वल 12, तो ये खुद ही इंटरनली इसको क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है कि इसमें किस टाइप का वैल्यू। इसी x को मैं सपोज डाल सकता हूँ ABC, एक स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं। सो इट्स अ वीकली टाइप लैंग्वेज। हाँ, बट वेरिएबल डिक्लेयर करने का एक स्पेशल तरीका है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। इधर वी यूज़ या तो वैर कीवर्ड या तो कॉन्स्ट या तो हम लेट यूज़ करते हैं। सो दीज आर द 3 कीवर्ड्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल, नॉट विच टाइप। तो यहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की ज़रूरत, ये वैर, कांस्टेंट और लेट इसको स्पेसिफाई करते हैं कि इसका स्कोप किस टाइप का होगा जो हम वेरिएबल बना रहे हैं। बट तो जैसे बाकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। एंड अनदर थिंग, इट्स लाइक आई सेड, इट्स अ लाइट वेट। लाइट वेट इसको क्यों कहा जाता है? तो दैट मीन्स यू डोंट नीड एनी एनवायरनमेंट और एनी स्टफ और एनी काइंड ऑफ मच मेमोरी फॉर रनिंग जावास्क्रिप्ट कोड। एंड इट्स लाइक एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है हमारे पास। सो इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है? शाबाश। तो कोड जो होगा वो क्या चेक किया जाएगा? लाइन बाय लाइन। सो इट्स एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज आप कह सकते हैं। और ऑल्सो इट्स अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। दैट मीन्स यहाँ पे भी जो हम कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, जो भी हम स्टफ़ यूज़ करें, तो उनमें ख्याल रखना है अपर केस और लोअर केस में। सो इट्स अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ये, ठीक है। और इसी तरीके से लाइक आई सेड, इट्स अ क्रॉस प्लेटफॉर्म। दैट मीन्स it can be run on any operating system, whether you are using Windows, Mac, whether you are using Linux, Ubuntu, तो इसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये है हमारे पास किसकी बात, जावास्क्रिप्ट होता क्या है। सो इट्स अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इट्स अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, लाइट वेट, क्रॉस प्लेटफॉर्म, कंपाइल्ड लैंग्वेज, वीकली टाइप लैंग्वेज। and now cross platform means it can be run on any operating system, that is what we call cross platform। समझ आ रही है बात? इसी तरीके से अगर हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की, सो इट कैन बी यूज्ड फॉर डूइंग क्लाइंट साइड वैलिडेशन। अगर करनी होगी, क्या करनी होगी? क्लाइंट साइड वैलिडेशन। तो लाइक वैलिडेशन, क्लाइंट साइड वैलिडेशन में जैसे आपने फॉर्म बनाया, बिफोर सबमिटिंग डेटा टू द सर्वर, आप उसको वहीं पे चेक करा सकते हैं उसने डेटा जो दिया वो सही है कि
तो क्लाइंट साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम जो जावास्क्रिप्ट कोड है वो कहाँ पे रन होता है, आपके मशीन पे ही होता है। देखो दो चीज़ें होती है, क्लाइंट और यहाँ ये टर्म आ गई, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ पहले करूँ क्लियर। एक होता है क्लाइंट, दूसरा होता है बेटा हमारे पास सर्वर। क्या होता है क्लाइंट? वो होता है जो रिक्वेस्ट करता है। सपोज़ आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, आपने ब्राउज़र ओपन किया, क्या किया आपने, ब्राउज़र पे आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, जैसे रेसिमो टेक सॉल्यूशंस फॉर इंस्टेंस, ठीक है। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, जो आप लिखते हैं रेसिमो टेक, तो आप ब्राउज़र में इसको ओपन करते हैं, तो यू आर ट्रीटेड एज ए क्लाइंट। आप ये रिक्वेस्ट जिसको भेजते हैं, ये किसके पास जाती है, एक सर्वर के पास। तो सर्वर पे कोई लॉजिकल चीज़ चली, अच्छा आपकी रिक्वेस्ट पहले लेना, फिर ढूंढना ये है अवेलेबल, फिर आपको रेस्पॉन्स वापस देना, तो दैट इज़ कॉल्ड सर्वर साइड। तो सर्वर साइड पे भी कुछ लैंग्वेज एग्जीक्यूट हो रही होती है जो आपके लॉजिक को अंडरस्टैंड या आपके रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्स, जो ही वो रेस्पॉन्स वापस आया प्लेन HTML में वापस आपके ब्राउज़र में ओपन होगा। लेकिन कुछ फंक्शनैलिटी वहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो रही होती है, कुछ कोड वहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो रही होती है, जिसको हम बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग language. That was the reason early times we used to say JavaScript is also known as client side scripting language. क्या बोलते थे, client side scripting language. But nowadays JavaScript is also used on the server side. क्या यूज़ किया जाता है, like Node.js, like Node.js यूज़ हम करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, तो पहले खाली JavaScript का काम होता है, खाली ये कहाँ पे रन होती है, ऑन द क्लाइंट साइड। जैसे फॉर्म वैलिडेशन करना है, तो ये कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, आपके ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होता है वो कोड। और इवन दो आप क्या कर सकते हैं, आप उस ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, बंद भी। जैसे आपने कभी देखा हो, जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो होती है तो गेम चलती है, वो कैसे एग्जीक्यूट हो रही है, नेट तो चल ही नहीं रहा होता है, वो चलती है। वो किस बेस पे होती है, जावास्क्रिप्ट बेस पे। और वो कोड एग्जीक्यूट कहाँ पे होता है, आपके ब्राउज़र में हो रहा होता है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमारी बात, वी यूज्ड टू कॉल इट। बट नाउअडेज JavaScript was very, JavaScript used everywhere and it is evolved very much. It can be run on the server side as well as like we have Node, we have React Native. तो ये वो टेक्नोलॉजीज आ गई जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, JavaScript आज सर्वर साइड से भी एग्जीक्यूट, जहाँ पे हम जैसे PHP की ज़रूरत पड़ती थी, या ASP.NET या JSP, या इसी तरीके से Django, या इसी तरीके से R, तो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस जो खाली कहाँ पे यूज़ की जाती थी, बैकएंड पे, सर्वर साइड पे जो एग्जीक्यूट होती थी, बट आजकल जावास्क्रिप्ट को वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। सो लाइक आई सेड, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, क्लाइंट साइड वैलिडेशन और डायनेमिक ड्रॉप डाउन्स अगर बनाने होंगे, क्या बनाने होंगे, डायनेमिक ड्रॉप डाउन्स अगर बनाने होंगे, एग्जैक्टली। सो डायनेमिक ड्रॉप डाउन्स अगर बनाने होंगे, तो या इसी तरीके से सपोज आप चाहते हो आपके अगर आपकी वेबसाइट पे कोई गया बंदा है, नेट स्लो है, सो तब तो कोई गेम चलनी चाहिए, सो दैट इज़ ऑल्सो जावास्क्रिप्ट। तो समझ आ रही बात, जो कहाँ पे होगी रन, क्लाइंट पे। तो वो चीज़ भी हम, या एनिमेशंस होती है, तो वो चीज़ें भी किसकी वजह से पॉसिबल होती है, जावास, या पॉप अप विंडोज़, डायलॉग बॉक्सेस, अलर्ट बॉक्सेस, प्रॉम्प्ट बॉक्सेस, ये सारी किसकी वजह से हम बना सकते हैं, जावास्क्रिप्ट। या डे टाइम या क्लॉक, वो सारी चीज़ें हम, या टाइमर होता है किसी वेबसाइट पे, वो सारी चीज़ें किसकी वजह से बनी हुई होती है हमने। या आपने देखा होता है किसी वेबसाइट में जाते कुछ टाइम के बाद एक पॉपअप आता है, वो भी किसकी वजह से, जावास्क्रिप्ट की वजह, वो भी जावास्क्रिप्ट की वजह से कर सकते हैं, ठीक है, उसको और अच्छा बना सकते। सो दैट वाज द रीज़न कि जावास्क्रिप्ट ऑल्सो नोन एज इंटरैक्टिव लेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरैक्टिव लेयर। इट मेक्स आवर HTML CSS टू इंटरैक्ट वेरी ऑसमली। समझ आ रही है बात, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरैक्टिव लेयर भी हम बोलते हैं। यहाँ तक पहले क्लियर हो गया, कोई इशू तो नहीं है हमारे पास। तो अगर हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री की बात करते हैं, तो लाइक आई सेड, एप्लीकेशंस मैंने आपको बोला, डायनेमिक ड्रॉप डाउन्स, लाइक डेट टाइम अगर डील कर रहे हैं आप, डेट टाइम के साथ अगर डील करना है तो वहाँ पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। या पॉपअप्स, जैसे पॉपअप्स आते हैं स्क्रीन पे, या डायलॉग बॉक्सेस अगर लाने होंगे। अर्ली टाइम्स जब जैसे बूटस्ट्रैप में कैरोसेल स्टफ नहीं था, तो वी यूज्ड टू क्रिएट स्लाइडर बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है, तो वो भी इसी की वजह से पॉसिबल था। या अलर्ट बॉक्सेस होते हैं हमारे पास, या प्रॉम्प्ट होता है, या कंफर्मेशन आपने देखा होगा, यस और नो, है ना, वो आ जाता है। तो वो चीज़ भी हम किसकी वजह से,
So that is the practical application of JavaScript or displaying, I would say, clocks and much more. तो आजकल ज़्यादातर जो है JavaScript हर एक जगह यूज़, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब in a particular company or in big MNC, so they will ask for you क्या भाई आपको JavaScript आता है. अगर आता है तो they will give you an opportunity. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट नीड है, ठीक है, आजकल. अब इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं JavaScript के, तो वो सीखने चाहिए. लेकिन सबसे पहले कोर अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि यही आपकी क्या बनती है, बेस बनती है हमारे पास. ठीक, इसमें फिर अलग अलग होते हैं सर. हाँ, इसमें भी जैसे अगर बात करते हैं JavaScript नोड ही, वो भी JavaScript है, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट. एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, दे आर ऑल JS. समझ आ रही है बात? या वैनिला या इसी तरीके से एक्सप्रेस, दीज आर ऑल JavaScript. ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ होगी हमारे पास क्लियर व्हाट इज़ JavaScript. So JavaScript is not a compiled language. Remember, इसमें compiler use नहीं होता. It's an interpreted language. So that means inside our browser there is by default interpreter, जो हमारे JavaScript कोड को क्या करता है, execute करता है. Anything. So that is the reason इसमें you don't need any software. तो browser इसी खुद ही को इसको क्या करता है, understand, क्योंकि उसके अंदर जो इंजन होता है उसके अंदर by default एम्बेड करके होता है कौन सी, JavaScript फंक्शनैलिटी. समझ आ रही है बात, या जो उसका इंटरप्रेटर है. तो हिस्ट्री अगर देखेंगे JavaScript की तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बट थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा मैं कि इन 1993 आप कह सकते हैं मोसेक द फर्स्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1993. मेन लॉजिक बिहाइंड क्रिएटिंग JavaScript वाज टू गिव ग्राफिकल व्यू ऑफ ए ब्राउज़र. तो अर्ली टाइम जो ब्राउज़र थे वो सिंपल थे, वो ग्राफिकल, तो इनको ग्राफिकल लुक देने के लिए ही आया था हमारे पास JavaScript. ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो 1994 है, नेट्सकेप जो है फाउंडेड बाय मार्क एंडरसन, उसी ने इस चीज़ को पहले, तो उसने रियलाइज़ किया दैट जो वेब ब्राउज़र्स होंगे दे शुड बी मोर डायनेमिक, एंड ही स्टार्टेड क्रिएटिंग ए लैंग्वेज. और अर्ली टाइम्स इस लैंग्वेज को नाम लाइव स्क्रिप्ट भी कहा जाता था. क्या कहा जाता, लाइव स्क्रिप्ट. सो अर्ली नेम JavaScript वाज लाइव स्क्रिप्ट. और पहला जो वेब ब्राउज़र कब आया था, इट वाज इन 1993. बट तो मार्क एंडरसन जो था, मार्क एंडरसन, आई डोंट नो ये कहाँ का, मार्क एंडरसन जो था, तो इसने क्या किया काम, सो ही रियलाइज दैट जो वेब शुड बी मोर डायनेमिक. तो इस तरीके से दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, एंड फाइनली दे क्रिएटेड ए लैंग्वेज कॉल्ड JavaScript. इसका पहला JavaScript नाम नहीं था, इसका नाम क्या था पहले, लाइव स्क्रिप्ट. ठीक है, वो समझ आ रही है बात. बट उस टाइम ये JavaScript कैसे नाम पड़ा, लाइव स्क्रिप्ट ने रखा था, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी ट्रेडमार्क की वजह से लाइव स्क्रिप्ट वो नहीं रख पाए. और फाइनली इन December 1995 द लैंग्वेज वाज फाइनली रीनेम्ड टू JavaScript 19. और दूसरा रीज़न ये भी था, कुछ बुक से भी लिखती है बेटा हमारे पास कि JavaScript का ये भी एक रीज़न था कि उस ज़माने में, उस दौर में कॉफ़ी जो थी वो काफ़ी फेमस थी, एंड इट यूज्ड टू केम फ्रॉम ए आइलैंड कॉल्ड JavaScript. तो उसी वे में इसका नाम भी क्या रखा, जावा. उसका नाम था जावा, असल में क्या था उसका, फिर उसको उन्होंने नाम क्या रखा, JavaScript. जैसे दूसरी लैंग्वेज है जावा, उसको भी नाम उसी वे में पड़ा वो. ठीक है, बट दे आर टोटली डिफरेंट लैंग्वेज. जावा एंड JavaScript जो है दे आर टोटली. तो बहुत सारे स्टूडेंट स्पेशली बीटेक या इंजीनियर्स, तो उनको ये कन्फ्यूजन होता है कि जावा एंड JavaScript आर द सेम लैंग्वेज, बट दे आर टोटली डिफरेंट लैंग्वेजेस. तो अब थोड़ा सा पहले अगर डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, JavaScript की अगर हम बात करते हैं और JavaScript की अगर हम बात करते हैं, सो दे आर टोटली डिफरेंट लैंग्वेजेस. क्या है हमारे पास, डिफरेंट. So Java is object oriented programming language, and if you want to run a Java code,
you need a virtual environment for that. So you need a JDK, virtual machine, so that it allows you to create compiled programs. So and also Java is a compiled language. Java is a, but other than Java, on the other hand, JavaScript is it's a interpreted language, it's a scripting language. समझा रही है बात? तो अब थोड़ी सी डिफरेंस में यहाँ पे समझा दूँ आपके लिए, ताकि आपके आगे जाके काम आ सके. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावा? सो जावा इट्स ए स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज. अगर हम बात करते हैं जावा की, इट्स ए स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज. व्हाट डज दैट मीन स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज? इसमें आपको डेटा टाइप्स को याद रखना है. सो दैट मीन्स यू वांट टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, सो यू हैव टू यूज डेटा टाइप्स, इन, फ्लोट, डबल, कैर. तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है. तो पहला. बट ऑन द अदर साइड अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या है? इट्स अ वीकली टाइप लैंग्वेज. इट्स ए वीकली टाइप लैंग्वेज. समझ आ रही है बात बेटा? सभी को आ रहा है समझ? तो अगर ये बात करते इसे वीकली टाइप लैंग्वेज. क्लियर? तो ये एक पॉइंट आ गया इसमें. दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट जो है हमारे पास इट्स एन कंपाइल्ड लैंग्वेज. जावा इज ए कंपाइल्ड लैंग्वेज. कंपाइल्ड लैंग्वेज. ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं वो क्या है हमारे पास? इट्स ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे. ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गई. तीसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं, जावा जो है, जावा Java needs a virtual machine. Java needs a virtual machine, and Java applications can run on a virtual machine or browser. But JavaScript code जो है, it can be run only in browser. But nowadays it can run via server, like using Node.js or Express. तो आज इसको हम सर्वर साइड पे भी यूज़ कर सकते हैं. समझ आ रही है बात? Another important thing is, and if you storing a Java file, so your file extension should be .java. But if you are storing a JavaScript file, so your file extension should be .js. क्या है? JS. तो ये और एक डिफरेंस है हमारे पास. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे पास. क्लियर? So JavaScript file extension is where Java program has a file extension .java. क्लियर? और Java का जो कोड होता है, it is translated into bytecode and then which is executed by JVM, Java Virtual Machine होता है हमारे पास. So it is an interpreted language, JavaScript, and not compiled. So every browser has a JavaScript interpreter to execute JS code. Clear? And Java अगर हम बात करते हैं, it's a standalone language, whereas जो JavaScript है it can be run within a web page integrated with HTML. so that means हम easily इसको क्या कर सकते हैं, HTML के साथ embed कर सकते हैं जावा से. फिर जावा क्यों नहीं? जावा अगर आप वेब एप्लीकेशन बनाते हैं यूजिंग जावा, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर रेंडर करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? प्रॉपर रेंडरिंग होती है हमारे पास वहाँ पे. इसी तरीके से जावा की अगर हम बात करते हैं, जावा जो है इट्स अ थ्रेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. क्या है हमारे पास? वहाँ पे यूज़ होता है थ्रेड बेस्ड अप्रोच. क्या होता है? यानी कि जो भी आप कोई काम करते हैं वो किसकी मदद से होता है? वहाँ पे थ्रेड्स बेस्ड. किस पे होते हैं? जैसे मेन मेथड होता है वहाँ पे, वो मेन भी असल में क्या होता है? एक्चुअली थ्रेड होता है जो आपके स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है. बट ऑन द अदर साइड अगर हम किसकी बात करते हैं, जावास्क्रिप्ट, इसमें यूज़ होता है इवेंट बेस्ड अप्रोच. क्या होता है बेटा? इवेंट बेस्ड अप्रोच यूज़ होता है. व्हाट डज दैट मीन्स? इवेंट बेस्ड अप्रोच जैसे ऑन क्लिक, आप क्लिक इवेंट मेंशन करते हैं, ऑन होवर, ऑन की अप, की प्रेस, ड्रैग ड्रॉप, स्क्रॉल, दीज आर ऑल इवेंट्स, इवेंट बेस्ड. और जावा जो है इट सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग, बट जो जावास्क्रिप्ट है इट डज नॉट सपोर्ट, इट सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग. एंड वी कैन से
इट डज नॉट सपोर्ट नॉट मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, समझा रही है बात? क्लियर? तो ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए। लाइट वेट का भी कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, लाइट वेट होता क्या है, वीकली टाइप, एंड मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको शॉर्ट में कोई बताएगा व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट जावा कोड, तो आप कह सकते जावास्क्रिप्ट जो है इट्स एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एंड जावास्क्रिप्ट कैन बी रन ऑन द browser, so you don't have to install any software, whereas on the other hand for running a Java code on your machine there should be installed a Java virtual machine। इसलिए वो काफ़ी मेमोरी हेवी वेट भी इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे थ्रेड्स यूज़ होते हैं और इट टेक्स मोर मेमोरी देन जावास्क्रिप्ट। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? सो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड जावा। तो और अगर और भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगी कि डिफरेंस क्या है, और साथ साथ एप्लीकेशंस है वो भी आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो गेमिंग डेवलपमेंट, तो जावास्क्रिप्ट क्यों यूज़ किया जाता है बाकी लैंग्वेज में, तो वो सारे मोटे मोटे पॉइंट्स भी यहाँ पे क्लियर की गए हैं हमारे पास। ठीक है, तो go through the website as well as, and you will find a JavaScript module there and you will see the difference। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे तो उनको हम इंशाल्लाह कल हमारा पहला प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट होगा। सो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। एक सेकंड।